नमस्कार साथियों, पॉलिटिकी वंदे भारत सीरीज के अंदर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत। और आज की अपनी जो क्लास है यहाँ वो रहेगी संविधान का भाग व फर्स्ट। और भाग फर्स्ट का नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। और आज यहाँ बात करेंगे अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक की बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? देखो, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया। इंडिया जो कि भारत है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक संघ। तो देखो, पहले पहले अनुच्छेद के अंदर आपके लिए यही क्वेश्चन बन रहे हैं कि भारत जो है ना वो राज्यों का क्या है? बोला भारत राज्यों का संघ है। और संघ के लिए यहाँ पे आपने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, ना कि फेडरेशन शब्द का। और ये जो यूनियन शब्द का प्रयोग किया है वो कौन से देश की अवधारणा से लिया गया है? वो हमने कनाडा देश की अवधारणा से अपनाया है। फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान में अपने देश के लिए कितने नामों का प्रयोग हुआ है? अपने देश के लिए 2 नामों का प्रयोग हुआ भाई साहब। और वो 2 नाम कौन से हैं? इंडिया और भारत हैं। और इसी अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का जो भौगोलिक परिवेश है ना, भारत का ये जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसको 3 भागों में बांट दिया। एक तो बोल दिया राज्य क्षेत्र हो गया, जो 28 राज्य है राज्य क्षेत्र। और दूसरा क्या बना दिया? बोला केंद्र शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और तीसरा यहाँ से क्या हो जाता है? तीसरा वो क्षेत्र जिसको भविष्य में अर्जित किया जा सकेगा। तीसरा है कि भविष्य में अर्जित किया जाने वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अब यहां से देखिएगा, आप पढ़ोगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में आपको देखो क्या पढ़ना है। अनुच्छेद 2 के अंदर लिखा है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ नए राज्यों का क्या लिखा है? नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना है। जबकि अनुच्छेद 3 में क्या कहा? भारत में नए राज्यों का क्या किया जाएगा? भारत में नए राज्यों का निर्माण प्लस नए राज्यों का गठन प्लस यहाँ इसमें कहा है कि राज्यों का क्या? राज्यों का नाम प्लस सीमा में अगर कोई परिवर्तन करना है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना या सीमा में परिवर्तन करना, तो अनुच्छेद कौन सा काम में ले आओगे? 3 काम में ले आओगे। अब तुम कहोगे सर यहाँ भी राज्य का निर्माण, नया राज्य बन रहा है, यहाँ 3 में भी नया राज्य बन रहा है, फर्क क्या है? फर्क समझना। फर्क ये है कि जैसे मान लो ये भारत की बाउंड्री है, सिक्किम को जब भारत के अंदर मिलाया गया था, सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया और एक यहाँ से भारत के अंदर तेलंगाना राज्य नया बनाया गया। तेलंगाना राज्य देखो जब बनाया गया तो भारत के आंतरिक क्षेत्र से यह काट छाट करके बना दिया गया। तो आंतरिक क्षेत्र से बदलाव करके अगर कोई नया राज्य बन रहा है तो उसको कहते हैं राज्य का निर्माण या गठन होता है अनुच्छेद 3 के अनुसार। लेकिन जिस क्षेत्र में भारत का अधिकार ही नहीं है, किसी बाहरी प्रदेश से उसको मिला रहे हैं। सिक्किम के ऊपर भारत का कोई अधिकार नहीं था, एक बाहरी प्रदेश से उसको मिलाया गया था यहाँ से इंदिरा गांधी की सरकार में। तो बाहरी प्रदेश से शामिल करेंगे ना, तो उसके लिए अनुच्छेद कौन सा काम करेगा? अनुच्छेद 2 काम करेगा। और यहाँ से अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ध्यान से सुनोगे। अनुच्छेद 4 ये कहता है साहब कि अनुच्छेद 2 प्लस अनुच्छेद 3, इन दोनों में अगर आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार का अगर आपको संशोधन करना है ना, तो वो संशोधन अनुच्छेद 4 के अनुसार करोगे। और कौन से संशोधन से करोगे? साधारण बहुमत से। संशोधन का प्रकार क्या होगा भाई? संशोधन का प्रकार होगा साधारण बहुमत। तो ध्यान रखोगे, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर तुम संशोधन करोगे ना, तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार करोगे? अनुच्छेद 4 के अनुसार, ना कि अनुच्छेद 368 के अनुसार, ना कि अनुच्छेद 368। क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है 368 के अंदर। और ये 368 की प्रक्रिया हमने कहां से अपनाई है? दक्षिणी अफ्रीका से अपनाई है। 368 के अंदर विशेष बहुमत प्लस दूसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, 2 प्रकार हैं। बाकी भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, फिर एक बार आपका धन्यवाद। ओके, थैंक्स।